आप ना हो तो मैं हूं। अरे ये क्या कर रहा है? खंजर क्यों निकाल रहा है? ओता तू पागल हो गया है? अपने पिता पर हमला कर रहा है। ओता! मेवाड़ के निवासियों, कितने दुख की बात है कि अब हमारे बीच महाराणा कुंभा नहीं रहे, किंतु अब आपके सामने नए महाराणा हैं। महाराणा उदा, महाराणा उदा की जय। सत्ता का उन्माद बन गया, बेटे के हाथों का खंजर, उदान गद्दी हथियानी, पूज्य पिता का रक्त बहाकर, ये कैसा मर्मांतक क्षण है। जाओ कुंभा, तुम्हें नमन है, तुम्हें नमन है, तुम्हें नमन है। एक तरफ पुत्र के हाथों पिता की हत्या हुई और दूसरी ओर 70 साल बाद एक मां ने मेवाड़ राज्य के वंश को बचाने के लिए अपने पुत्र की आहुति दे दी। उस वीर मां का नाम था पन्नाधाय। ये अद्भुत गाथा चित्तौड़ से शुरू हो मुझसे आ जुड़ी। उस समय मेरी देखभाल आशा शाह देवपुरिया कर रहे थे। घड़ी खम्मा पन्नाधाय, ये आपके साथ कौन है? आपका पुत्र? मेरे पुत्र से भी अधिक मूल्यवान सिसोदिया वंश का अंतिम उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह। उदय सिंह? किंतु उनकी तो उदय सिंह की हत्या कर दी। नहीं हुक्म, वो केवल पिता को मार सका। कुंवर को तो मैंने बचा लिया। तो वो बालक कौन था जिसकी हत्या हुई? वो मेरा पुत्र था, चंदन। मैंने बच्चे बदल दिए। छाती पर पत्थर रख कर भी पन्ना तूने धर्म निभाया। कुंवर उदय के प्राण बचाए और नमक का कर्ज चुकाया, और नमक का कर्ज चुकाया। अब मेरे जीवन का एक ही ध्येय है कि बड़ा होकर वीर उदय अपना अधिकार बनवीर से वापस ले। पन्नाधाय की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। आसपास की रियासतों के सरदारों के साथ मिलकर उदय सिंह ने बनवीर को ललकारा और पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। मेरे जुड़वा भाई कुंभा के गुजर जाने के बाद अगर मेरे दिल के बेहद नजदीक आया तो वो था शूरवीर बेटा महाराणा प्रताप। मैं वाकई खुशकिस्मत हूं। पराक्रमी महाराणा प्रताप ने मेरे आंगन में जन्म लिया। ये वर्ष था 1540। सिसोदिया वंश गौरव और मान से युक्त ये घोषणा करते हैं
कि महाराणा उदय सिंह और महारानी जयवंता बाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बालक का नाम प्रताप रखा गया है। फिर प्रताप सिंह के छोटे भाई शक्ति सिंह का भी जन्म हुआ। दोनों भाई तलवारबाजी और घुड़सवारी में एक जैसे माहिर थे। लेकिन शक्ति को ऐसा लगा महाराणा उदय सिंह प्रताप सिंह की ओर ज्यादा झुकते थे और एक दिन निराश शक्ति सिंह ने वहां से चले जाने की ठान ली। शक्ति, मैं तुम्हें यूं निराश होकर नहीं जाने दूंगा। प्रताप दादा भाई, अब मैं यहां नहीं रह सकता। ऐसा क्यों कह रहे हो शक्ति? बरसों से सहता आया हूं पिताजी का पक्षपात, अब और सहा नहीं जाता। ये तुम्हारा भ्रम है, तुम मेरे भाई हो। किंतु मैं हूं तो छोटा भाई ना, आपसे बड़ा नहीं होऊंगा। ऐसी बात है तुम्हारे मन में तो तुम महाराणा बन जाओ। मुझे महाराणा बनने में कोई रुचि नहीं है शक्ति। मेरे जीवन का उद्देश्य मेवाड़ की रक्षा करना है, चाहे राजा के रूप में या फिर एक सेवक की भांति। जब मेरी आवश्यकता होगी मैं तुम्हारा साथ देने उपस्थित हो जाऊंगा। नहीं, मुझे जाने दीजिए दादा भाई। रुक जाओ शक्ति, मुझे जाने दीजिए दादा भाई। रुक जाओ शक्ति, मत जाओ। मुझे जाने दीजिए दादा भाई। मैं कहता हूं रुक जाओ शक्ति। फिर मुगल सल्तनत की फौज ने मेवाड़ की ओर कूच किया और अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया और महाराणा उदय सिंह अपने बसाए शहर उदयपुर आ पहुंचे। एक दिन इसी शोक ने उनके प्राण ले लिए। महाराणा प्रताप ने गद्दी संभालते ही अकबर को ललकारा। एक अभूतपूर्व प्रतिज्ञा लेकर। मैं आप सबके सामने ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं अपनी मातृभूमि मेवाड़ को मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो महलों में रहूंगा, न ही मखमल की शैया पर सोऊंगा, न ही सोने चांदी या किसी धातु के पात्र में खाऊंगा। पेड़ों की छांव ही मेरा घर होगी, घास मेरा बिछौना और पत्ते भोजन का पात्र बनेंगे। मुगलों के बिछाए मखमली गलीचे महाराणा प्रताप ने इस रफ्तार से लपेटने शुरू किए कि अकबर को चौंका दिया। महाराणा प्रताप के बढ़ते गौरव और पराक्रम ने दिल्ली की मुगलिया सल्तनत को हिलाकर रख दिया। महाराणा प्रताप को रोकने के लिए एक बड़ी मुगल सेना ने उदयपुर की ओर कूच किया और फिर मुगल सेना और मेवाड़ के वीर सपूतों के बीच खमनौर के पास ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। मेवाड़ के रणबांकुरों की छोटी सेना ने विशाल मुगल सेना को अपने छापामार युद्ध कौशल से आश्चर्यचकित कर दिया। बीच युद्ध में महाराणा प्रताप जब घायल हुए तो स्वामी भक्त चेतक ने प्रताप को बचाने के लिए अपने प्राण की आहुति दी। राणा प्रताप के चेतक पर मुगलों की सेना घिर गई। तब शक्ति सिंह का स्वर गूंजा।
शाहबाज खान मार्च 1578 ईस्वी में बड़ी तादाद में सेना लेकर आया और मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मेरे तीसरे दरवाजे के पीछे गोला बारूद फट गया। और मुगलों को अंदर आने का रास्ता मिल गया। पहली बार और सिर्फ एक बार कुछ समय के लिए मैं बंदी बना। जंगल जंगल से यात्रा, कांटों पर चलने की ठानी। मेरा लाल प्रताप वीर था, ऐसा बड़ बालक अभिमानी। जंगल जंगल से यात्रा, मस्तक ऊंचा किया धर्म का, सदा विजय की मांग सवारी। मेरे आंचल की पथ रखी, मेरे प्रताप पर मैं बलिहारी। मेरे प्रताप पर मैं बलिहारी। महाराणा प्रताप ने फिर सेना तैयार की। एक नए जोश और बहादुरी से मेवाड़ के दुश्मनों पर टूट पड़े। महाराणा प्रताप ने 1582 ईस्वी में दिवेर में घमासान युद्ध लड़ा और मुगल महाराणा प्रताप के आगे टिक नहीं सके। जब महाराणा प्रताप मुझे आजाद कराने पहुंचे, दुश्मन पहले ही दुम दबाकर भाग चुके थे और मैं फिर आजाद हो गया। कहते हैं 1597 में जब महाराणा प्रताप का स्वर्गवास हुआ, उस समय अकबर की आंखें भी नम थी। कुछ समय और